कंसल्टेशन के समय अक्सर लोग एक ग्रह का नाम तो जरूर लेते हैं और उन्हें पता भी होता है कि मेरा राहु ही है जो मुझे कष्ट दे रहा है। राहु ने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। राहु की मेरी महादशा चल रही है, इस कारण ही मैं अपने जीवन में नाकामयाब हो रहा हूं। न जाने राहु से लोग इतना डरते क्यों हैं, और ये पता नहीं कहां से विचार आया कि आपके जीवन में कुछ भी यदि बुरा होता है तो उसका कारण केवल राहु ही है। अब बाकी ग्रहों के बारे में तो बात करनी ही लोगों ने बंद कर दी है। बहुत पुराने समय की बात नहीं है, 10-12-15 साल पहले अक्सर यही बातें शनि के लिए करी जाती थी, और अब राहु देव जी आ गए हैं सामने। अब यही सभी कष्टों के जिम्मेदार हैं और लोगों को इतनी परेशानी है इससे जो कहने की हद नहीं। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि ये है क्या राहु? इसके पीछे एक हमारी पौराणिक कथा भी है, इसके पीछे लोगों के अपने लॉजिक्स भी हैं। कोई इसे अनंत बताता है, कोई इसे कुछ बताता है। कुछ बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन इतनी बात तो ये भी माननी पड़ेगी, ये सच है कि राहु फिजिकल रूप में है ही नहीं, ना केतु है ना राहु है। ये एक एक्सिस के दो नोड्स हैं, और राहु का जो आगे पूरा जो एरिया है वो अनंत है। तो उसलिए ये माना गया कि राहु एक अनंत सोच है। राहु यदि आपको कोई भी बुरा विचार आता है तो वो भी अनंत हो जाता है, और यदि आपको कोई अच्छा विचार आता है तो वो भी अनंत हो जाता है। अब इसमें केवल राहु को ये कह देना कि ये बुरा है तो ऐसा नहीं है। राहु ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप ये कहें कि मैंने ये मंत्र पढ़ लिया या मैंने ये उपाय कर लिया तो राहु थर थर कांपने लग गया। यानी अब आपके छोटे से उपाय से आप तो उस भगवान से भी बड़े हो गए जो सब कुछ कर सकता है। आपके छोटे से काम से ही राहु थर थर कांपने लग जाएगा और आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। कुछ ये बातें हास्यास्पद नहीं लगती हैं? एक डर का वातावरण इतना बहुत बड़ा फैला हुआ है राहु को लेकर, क्योंकि ये एक छाया ग्रह है। कितनी भी ऐसी वस्तुएं जिससे छाया का कोई संबंध होता है उसे तो राहु के साथ जोड़ा ही जाता है। राहु रहस्य भी है, इसलिए जो आपका नशा है, कुछ बातें जो है जो अंदाजा लगाया जाता है, कुछ ऐसी बातें हैं कि मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है जिसका कोई किसी ने देखा नहीं हुआ, उसको सब चीज़ों के साथ राहु के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही जीवन में यदि कुछ बुरा हो रहा हो तो कुछ भी ना मिले तो कम से कम राहु तो बैठा ही है ना, जिसके ऊपर हम ये सारे ब्लेम लगा दें कि इसी के कारण से ऐसा हो रहा है। फिर उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, लेकिन बाद में एंड रिजल्ट्स कुछ नहीं होते। देखिए, बहुत आसान सी चीज़ है कि राहु एक इल्यूजन है, एक भेद है, एक रहस्य है, एक अंतहीन कोई ऐसी परिकल्पना है जो आपको अच्छाई की तरफ भी ले जा सकती है और बुराई की तरफ भी ले जा सकती है। तो देखा जाए तो सीधा सीधा इसका संबंध हमारे मन से, यानी मस्तिष्क से, हमारी बुद्धि से और हमारे ज्ञान से होता है। और इसके लिए एक आपको शक्ति भी चाहिए जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके, यानी आपको कंट्रोल कर सके। अब जहाँ तक मन की बात आती है तो मन के लिए हम चंद्र को देखते हैं, और जहाँ तक बुद्धि की बात आती है वो हम बुध से देखते हैं। ज्ञान की बात आए तो गुरु है, और शक्ति की बात आए तो मंगल है। और अक्सर जो राहु के लिए उपाय दिए जाते हैं उनमें इन 4 ग्रहों के ही उपाय ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है कि बहुत कारगर होते हैं। यदि आपका राहु कितना ही बुरा बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, कितनी ही बुरी उसकी महादशा चल रही है, ये 4 चीजें यदि आपके कंट्रोल में हैं, यानी आपका मन आपके कंट्रोल में है, प्राणायाम कीजिए, अपनी माँ का आदर कीजिए या मां समान स्त्री का आदर कीजिए। उसके लिए आप पानी की वेस्टेज को बंद कर दीजिए बिल्कुल भी। उसके लिए आप चाहें तो मेडिटेशन कीजिए। अब ये कार्य करेंगे तो आपके मन को शक्ति मिलेगी। निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, अपने आप को इस नेचर के साथ जोड़ते रहें, हरियाली के साथ जोड़ते रहें। खूब पढ़ा करें, लिखा करें, चाहे कोई भी एज हो, चाहे आप कितने ही जीवन में कामयाब हो गए हो, चाहे आप कितने ही बुरी स्थिति में हों, अपने नॉलेज, अपनी पढ़ाई, शिक्षा ग्रहण हमेशा करते रहना चाहिए। और जिस व्यक्ति की बुद्धि सही काम कर रही हो, जिसका मन अपने वश में हो, फिर राहु उसका कभी कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। अब इन सब कार्य के लिए, अपने मन को रोकने के लिए, बुद्धि ग्रहण करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाली के साथ अपने को जोड़िए, कुछ पढ़ते रहिए, कुछ लिखते रहिए, कुछ पढ़ाते रहिए, बच्चों को सहयोग कीजिए पढ़ने में।
ये सभी कार्य आपकी बुद्धि को शक्तिशाली करते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें साथ में हों, अपने आप को अध्यात्म के साथ जोड़ें। अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, बड़ों के आदर करना शुरू करेंगे, और पूजा पाठ जितनी भी आप सक्षम हैं, ये नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक आप भजन कीर्तन करते रहें। जो आपका नित्य कर्म है वो ज़रूर करते रहें, और सच्चे दिल से करते रहें। आपका गुरु भी उससे स्ट्रांग होगा। जब बृहस्पति, बुध और चंद्र तीनों आपके फेवर में होंगे, चंद्र से आपने अपने मन को काबू किया, बुध से आपने अपने बुद्धि को बढ़ाया, गुरु का आप पर आशीर्वाद है, और अब इन सभी कार्यों को करने के लिए आपको एक शक्ति की आवश्यकता है, और वो है मंगल। यदि मंगल आपने अपने अंदर इतनी शक्ति संजो ली, कुछ व्यायाम कर लिया, कुछ खुली हवा में चले गए, लोगों के साथ मीठा बोला, लोगों को मीठा खिलाया, यानी खुश किया। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती उन्हें मीठा ठूसते रहे। लोग आपसे खुश होंगे, ये भी एक तरह का मुंह मीठा कराना ही होता है। उनके जीवन में कुछ मिठास भरिए आप, मंगल भी स्ट्रांग होगा। ये जब चारों के चारों ग्रह आपने अपने फेवर में कर लिए, फिर किस बात की परवाह की राहु क्या कर रहा है, कहां बैठा है। राहु यदि जन्म कुंडली में बुरा बैठा है तो क्या जीना ही छोड़ दें? आप इन चार चीजों को कंट्रोल कीजिए। देखिए, राहु के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत मंत्र बताए जाते हैं इसके लिए, लेकिन मंत्रों को असल में अपने गुरु से हमेशा दीक्षा लेनी चाहिए और सही उच्चारण करना चाहिए। अब ये सब कार्य नहीं आप कर सकते, कम से कम शुरुआत ऐसे कर लीजिए कि इन चारों चीज़ों पे यदि आप पूर्णतः अपने कंट्रोल में इनको ले आएंगे, ध्यान दे देंगे, तो राहु आपका स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो कुछ अलग सी रही है, आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक जो आप करते हैं ना, ये सभी मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। और मुझे कमेंट्स तो आपके चाहिए ही हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।